स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वैपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है स्मार्टफोन का फास्ट चार्जिंग और चार्जर का जो स्कैम चल रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्मार्टफ़ोन हमारी रोज़ी-रोटी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। कोई भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, स्मार्टफ़ोन के भरोसे ही चल रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सब लोग बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं बट काम तब भी उससे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मार्टफ़ोन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो उसका बैटरी है, क्योंकि अगर बैटरी बोल जाता है तो वो लैंडलाइन बन जाता है कि भैया चार्ज लगा के चलते रहो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन का मोबाइल पार्ट यानी कहीं पे भी आप जा सको वो बैटरी पे चलता है। बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। गाड़ी वहीं से खुलती है, बैटरी है तभी बाकी सारा चीज़ है। और ये समझिए बैटरी में एक दूसरी बात है वो केमिकल इंजन है, तो काफ़ी नाज़ुक है। उसको कांस्टेंट केयर चाहिए होता है और लोगों का फ़ोन बदलने का प्राइमरी कारण ये होता है कि बैटरी बोल जाती है। अगर बैटरी ऐसा रहे कि या तो लंबा चलने लगे या उसे आप आराम से सस्ते में रिप्लेस करा सकें, लोग आराम से आज के टाइम का फ़ोन को 4 साल, 5 साल बिना टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। और अब तो 5 से 6 साल की अपडेट पॉलिसी मतलब कंपनीज़ देने लगी हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि बैटरी का साइज़ बड़ा होने लगा। आप लोग को याद होगा शुरू-शुरू के ज़माने में मतलब 2005-2010 में 600 मिली एम्प आवर, 700 मिली एम्प आवर होता था, 1000 मिली एम्प आवर वॉव! तो आजकल तो हम लोग उससे बहुत आगे चल गए हैं। मेरा पिछला फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ही भाग गया था, वो 7000 मिली एम्प आवर का था सैमसंग F62 और अभी थोड़ा मैं नीचे आ गया हूँ, तो 5000 पे आया हूँ। तो ये समझना बहुत सही साइज़ बड़ा हो गया है बैटरी का, यानी कितना वॉट आवर है मेरे बैटरी में, वो काफ़ी बढ़ गया है। आपका स्टार्टिंग के टाइम में 4-5 पे रहता था, आजकल 15 से 30 तक में जाने लगा है, तो कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरा, लाइफ जैसे फास्ट पेस्ड होते जा रहा है, तो हम लोग को चाहिए कि भैया इंस्टेंट चार्ज करो। मतलब कि हम आए हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तब तक में मेरे को पूरा चार्ज करके दे दो। तो ये समझिए लोगों का डिमांड हो गया है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि यहीं पे कंपनी डिफरेंशिएट कर रही है, यहीं पे समझिए कि वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रही है और इसका फ़ायदा उठा के वो एक ऑब्फुकेशन बैरियर बना रहे हैं, यानी कि वो डिटेल्स छुपा दे रहे हैं, डिटेल हाइड कर दे हुलुलुलु कर दे रहे हैं। तो उससे समझ में आता हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या खरीद रहे हैं। कहने को आप ये खरीदो, कहने को वो खरीदो, आप पैसा पे कर रहे हो और ना तो आपका प्रोडक्ट उतना चल रहा है, ना ही वो ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है जिसके लिए आप पैसा पे कर रहे हो। क्योंकि वो ऑब्फुकेशन कर दे रहे हैं मतलब बहुत जैसे होता है ना कई बार क्रेडिट कार्ड में इसीलिए लॉज हैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर कि वो लोग ऐसा-ऐसा लाइन लिख देते थे जिसको जब तक आप लॉयर लेके पीएचडी नहीं किए रहेंगे, नहीं समझ सकते हैं। उसके ऑब्फुकेशन कहते हैं कि डिटेल है, लेकिन हम ऐसे हौच-पौच कर दिए हैं जैसे कि सोलर पैनल का रेटिंग यूज़लेस है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रेटेड रहता है। इंडिया में 25 डिग्री धूप में आपको कहाँ मिल रहा है हमको बताइए? तो वही था, इसे ऑब्फुकेशन कहते हैं मतलब डिटेल है। आप वारी का सोलर पैनल किसी का भी लीजिए उसमें हमेशा एक ग्राफ लिखा रहेगा कि 50 वाट में कितना दे रहा है, 75 वाट में कितना दे रहा है, वो लिखा रहेगा। बस आप चेक नहीं करोगे, क्योंकि वो जानबूझ के कंपनी ऐसा उसको छिपा के रखती है जानबूझ के। तो यही एक प्रॉब्लम है और चूँकि फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी उसका उससे भी इंपॉर्टेंट है और फट भी सकता है अगर गलत मिसमैनेज किया जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पे धांधली हो रहा है। तो थोड़ा हमें पीछे आना होगा। मेरा उम्र इतना ज़्यादा है कि मैं ये सब देख चुका हूँ। आप लोग में से मुझे नहीं पता आप कितने लोग ये दुनिया से गुज़रे हैं, बट मैं गुज़रा हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कचरा बहुत सीरियस था, 2000 के आस-पास की बात हो रही है। 2000 से 2005 तक में फ़ोन एक रियल चीज़ हो गया। सबको समझ में आ गया फ़ोन ही कल की दुनिया होने वाली है। सब कंपनी टूट पड़ी और फ़ोन के ऊपर फ़ोन बनाया जाने लगा। लेकिन उस टाइम यूरोपियन यूनियन में उसी टाइम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आ रहे थे। उनको ई-वेस्ट सँभालना पड़ रहा था क्योंकि हर फ़ोन अलग-अलग चार्जर इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि मोटोरोला में ये माइक्रो रहता था, फिर सैमसंग में ये बीच में नौटंकी आया, फिर सोनी इरिक्सन में ये आया था, फिर दूसरे सैमसंग में ये आया, फिर नॉर्मल माइक्रो भी कुछ-कुछ फ़ोन्स में आते थे। और नोकिया में ऐसा नहीं नोकिया में एक पिन है पिन भी 3 साइज़ के आते थे, एक बहुत पतला पिन, थोड़ा-सा मोटा पिन, थोड़ा मोटा पिन। तो ये सब बहुत कचरा बनाने लगे, मतलब हर बार आप फ़ोन खरीद रहे हो, नया चार्जर खरीदना पड़ रहा है। तो ये कचरा सीरियस हो गया और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब बहुत ऊपर में माना जाता है, मतलब जेनुइनली खतरनाक होता है। तो यहाँ पे समझिए कि इसको सॉल्व करने के लिए कॉमन एक्सटर्नल पावर सप्लाई एक मैंडेट बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन ईपीएस, यानी कि ये प्रोटोकॉल बनाया गया कि आपका पावर अलग होगा, उसमें एक तार होगा जो माइक्रो बी में जाएगा और माइक्रो बी हर कंपनी को सपोर्ट करना है। तो ये सारा कचरा हटा के सबके सब माइक्रो बी यूएसबी को सपोर्ट करेंगे और इस पे सबको ही साइन किया है इंक्लूडिंग एप्पल, लेकिन एप्पल इस पे मूत्र विसर्जन कर दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि एप्पल क्यों किया? क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा एप्पल का हिस्ट्री तो पता होगा एप्पल बहुत छाती पीटता है
यूएसबी-सी के बारे में अपने टैबलेट के पीछे, अपने इसके पीछे, लैपटॉप के पीछे और यूएसबी एसोसिएशन जिनका काम होता है यूएसबी को मेंटेन करना, उसमें एप्पल ने अपने इंजीनियर्स को भेजा, मतलब उनसे काम करवाया कि आप यूएसबी-सी जल्दी कंप्लीट करो। मतलब एप्पल खर्चा करके यूएसबी-सी डलवाया था, तो एप्पल खुद क्यों यूएसबी-सी नहीं डाल रहा था अपने फ़ोन में? क्योंकि उनको मतलब 2 ट्रिलियन की कंपनी होने के बाद ना 4-5 मिलियन का बहुत भूख लग जाता है। वो ये स्टिकर के पीछे भाग रहे थे। ये स्टिकर पहले बहुत चलता था, अब थोड़ा कम हो गया है। मेड फॉर आईफ़ोन, आईपैड, आईपॉड तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो ये जो स्टिकर था, वो स्टिकर का मतलब होता है कि जब भी वो कस्टम पोर्ट्स रहते हैं ना, जो आईफ़ोन का पुराना वाला जो 15 पिन पोर्ट्स रहते थे, लाइटनिंग पोर्ट रहता है, उसके लिए अगर आप कुछ बनाते हो, एप्पल सीधे उसे ब्लॉक करा देगा। मतलब उसे मार्केट से हटाएगा क्योंकि आप कॉपीराइट वायलेट कर रहे हो। तो अगर उसके लिए कोई एक्सेसरीज़ बनाना है, केबल बनाना है, आपको एप्पल को रॉयल्टी देना पड़ेगा। यूएसबी में रॉयल्टी नहीं है, एप्पल में है। तो एप्पल ये मेड फॉर आईफ़ोन, आईपैड और ये सब पे आराम से पैसा लेता था। 4 से 5 मिलियन सालाना निकाल ले रहे थे, सिर्फ़ स्टिकर से। तो इसीलिए इसको बचाने के चक्कर में वो एप्पल ने बोला ना हम पूरी पृथ्वी में कचरा फैला देते हैं। क्या होगा? मतलब क्योंकि वो 15 पिन छोड़े, 15 पिन से आराम से माइक्रो बीम में आ सकते थे। यूएसबी-सी उन्हीं का बनाया हुआ है, उसमें आराम से आ सकते थे। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग कचरा और फैलाएँ, लाइटनिंग हुलुलुलु करें? तो ये एप्पल जेनुइनली कचरा किया क्योंकि इसलिए हर कंपनी एग्री की, नोकिया एग्री की, मोटोरोला एग्री की, सैमसंग एग्री किया, फिर सोनी एरिक्सन एग्री किया, हर कंपनी एग्री की भैया सब लोग चुपचाप से मैं ये इसको हटते हुए देखे हैं हम। मतलब कि ये रेलवे स्टेशन में ऐसे-ऐसे लगा दिया जाता था 4-5 ठो ऑक्टोपस जैसा, उसको हटते देखे हैं। और ये सबसे इतना परेशान हो गए थे लोग होते हैं भैया बैटरी निकालो उसको एक क्लिप से चार्ज करो, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए थे सब लोग। तो ये प्रॉब्लम ने बहुत हद तक सुलझा दिया, सिर्फ एप्पल बचा। अब रहा बात कि ऐसा ये बात मैं एकदम क्लियर है, एप्पल हार्डवेयर में धांधली किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि एंड्रॉइड ने कोई धांधली नहीं किया। एंड्रॉइड क्या किया कि ठीक है सर, हम आपका यूएसबी दे देते हैं। ठीक है सर, हम यूएसबी-सी दे देते हैं। हम सब जितने भी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब हँसी-खुशी यूएसबी-सी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर चार्जिंग में हम धांधली कर देंगे, यानी कि चार्जिंग प्रोटोकॉल जो होता है, यानी कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो फिज़िकल चीज़ देख रहे हैं, वो फिज़िकली ऐसे फिट हो रहा है। जैसे कि आपका यूएसबी-सी है, तो वो यूएसबी-सी जैक में जा रहा है। ठीक है? ये वाला काम सॉर्टेड एंड्रॉइड बोला हम सँभाल लेंगे सर, एकदम पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सर ये आपका इसमें जाने के बाद काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रोटोकॉल लेयर है, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, वो अलग कर दिए। यानी कि वो लेयर पे अपने अपना बटर मसाला लगाने लगे। यानी कि अगर आप सैमसंग का लेंगे उसका अलग होगा, मोटोरोला का लेंगे अलग होगा, वीवो का लेंगे अलग होगा, ओप्पो का लेंगे अलग होगा, वन प्लस का लेंगे अलग होगा, सब कंपनी अलग-अलग। घूम फिर के हम लोग वहीं पहुँच गए जहाँ से चले थे। बस इस बार ये था कुछ टाइम तक कि आप फ़ोन किसी भी मतलब एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन को कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं, फ़ास्ट चार्ज नहीं कर सकते। और बैटरी अब इतना बड़ा हो गया था कि अब तो कुछ-कुछ केसेज़ में ये हो रहे थे कि अगर हैंडशेक फ़ेल हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली होगा, आप प्रोटोकॉल अलग कर रहे हो, वो चार्ज कर ही नहीं पाता। जो आप लोग देखते हो ना वेरी स्लो चार्जिंग, प्लीज़ चेक द केबल, ये सब में वार्निंग मैसेज आने लगता है। मतलब घूम फिर के हम लोग वहीं पहुँच गए। इतना अच्छा रास्ता, मतलब यूरोपियन यूनियन ने बनाया, सिर्फ़ एप्पल ने धांधली किया, ठीक है, लेकिन उसका धीरे-धीरे सब एंड्रॉइड ने सॉफ्टवेयर धांधली कर दिया। तो ये बहुत कचरा बनाया हम सभी लोगों के लिए। और अबरी बार यूरोपियन यूनियन थोड़ा सतर्क हो गया। इस बार उन्होंने मिसाइल किया और बढ़िया से एप्पल के पीछे मारे कि भैया आपको कुछ नहीं करना। और ये मिसाइल का नाम था रेडियो इक्विपमेंट डायरेक्टिव 2022 को फायर किया गया है। और इसका सीधा काम कचरा खत्म करो, हमको सुनना ही नहीं है। मतलब इस बार उन्होंने हटा दिया और इस बार मैंडेट नहीं, लॉ है। लॉ है सर, नहीं तो आपका मॉडल यहाँ नहीं बेचने दिया जाएगा, काम खत्म। डिस्कशन ही नहीं करना है, हमको सुनना ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे बोले कि एप्पल को भी यूएसबी-सी करना है। एप्पल मार लड़ाई किया, बोला चुपचाप से यूज़ करो। और फिर दूसरा ये है कि सारे फ़ोन इंक्लूडिंग एप्पल पीडी सपोर्ट करो। यानी कि आप अपना कचरा रखना चाहते हो रखो, लेकिन पावर डिलीवरी को सपोर्ट करो। पावर डिलीवरी का मतलब ये हो रहा है कि ये सारे ब्रिक्स जो हैं, ये अगर आप पावर डिलीवरी ब्रिक खरीदते हैं, ये हर स्मार्टफ़ोन के साथ काम करेगा। यानी कि किसी भी ब्रांड का, एप्पल हो, वीवो हो, वन प्लस हो, सैमसंग हो, कुछ भी हो, सब में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा क्योंकि वो पावर डिलीवरी यूज़ करेंगे। और इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 मिसाइल मारा गया है। पहला मिसाइल अब फूटने वाला है, यानी कि दिसंबर 2024 में लॉ कंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो 2022 में लॉन्च किया था। ऑब्वियसली कंपनी को टाइम दिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली जो फ़ोन आप देख रहे हो 2022 के ईयर में 2 साल पहले बनाया गया होगा। तब जाके बनाना, रिसर्च करना, डेवलप करना, फाइनलाइज़ करना, पैकेज करना, मास प्रोड्यूस करना, सेल करना, इन्वेंटरी स्टॉक करना, टाइम लगता है। तो 2 साल दिया गया था 2022 से कि भैया अब आप लोग इसको चेंज करना शुरू कर दो। वो टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर 2024 में। यानी कि दिसंबर 2024 के बाद से हर फ़ोन को यूएसबी-सी और पावर डिलीवरी दोनों सपोर्ट करना है। नो नौटंकी अलाउड।
ये उतना मुश्किल काम नहीं है एंड्रॉइड वालों के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है उतना ज़्यादा तिगड़म नहीं है। कुछ आईसी बदल के या कुछ-कुछ केसेस में अगर बहुत पावरफुल आईसी यूज़ किया जा रहा था चार्जिंग हैंडशेक के लिए, उसका प्रोटोकॉल माइक्रो कोड जिसे बोलते हैं बदल के काम कर लेते हैं। ज़्यादा तिगड़म नहीं हुआ। एप्पल को बहुत दर्द हुआ क्योंकि उनका ये स्टिकर खत्म हो गया। इट्स लाइक सर $4-5 मिलियन खत्म हो जाएगा। ये स्टिकर खत्म हो जाएगा। सर पर्यावरण बच जाएगा तो कैसे काम चलेगा सर? स्टिकर समझिए सर, एक स्टिकर की कीमत आप क्या जानो? तो वो एकदम हटा दिया जा रहा है और उसके ऊपर एक बड़ा मिसाइल है, वो 2026 में फटेगा। वो है कि सारे लैपटॉप्स को भी इसी लाइन पे लाओ कि अब बोलो लैपटॉप तो थोड़ा ज़्यादा पावर खाता है, 100 वाट से ऊपर चला जाता है, 150 चला जाता है, 180 वाट चला जाता है, 200 वाट तक जाता है। 200 वाट बहुत कम लैपटॉप जाता है, बट जाता है। तो यूएसबी का पावर डिलीवरी का स्टैंडर्ड में वो स्कोप दिया गया है कि आप 240 वाट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई टेंशन के बिना। यानी कि ये केबल जो है 240 वाट ट्रांसफ़र कर सकता है, इसी जैक से ये ऐसा बनाया जा रहा है। अब रहा बात कोई उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका तो माइक्रो कंट्रोलर भी डेवलप नहीं हुआ है, मतलब डेवलप हो गया है, आप खरीद सकते हो, लेकिन वो सिर्फ अभी अर्ली स्टेज है। तो उसको 2026 में कर देना है, यानी कि 2026 के बाद से चार्जिंग ब्रिक 200 वाट से नीचे का होना ही नहीं चाहिए मार्केट में, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मतलब एकदम मिसाइल मार दिया गया है। और ऐसा भी नहीं सिर्फ स्मार्टफ़ोन पे, हर एक चीज़ में मार रहे हैं, टैबलेट में, गेम कंसोल में, लैपटॉप्स में, हर एक चीज़ में मारे। तो ये लॉ कर दिया और इसीलिए आपके मोबाइल फ़ोन से चार्जर आना बंद हो गया, क्योंकि अब कंपनी कहे कि भैया फ़ायदा क्या होगा दे-दे के। तो ये कर और एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा-सा हमें दर्द होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस कचरे से गुज़र चुका हूँ और घूम फिर के लगता है वहीं उसी कचरे में आ गया फिर से। लेकिन जहाँ पावर डिलीवरी 2024 के यानी 2025 के जनवरी में जहाँ सारे फ़ोन पावर डिलीवरी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। आप लैपटॉप का चार्जर लगाइए, मोबाइल का लगाइए, किसी का किसी में भी लगाइए, सब हँसी-खुशी काम करेंगे। हम सबका भला होगा और वो लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि ये समझिए चार्जर सब बहुत लंबा चलता है, फ़ोन से ज़्यादा लंबा चलता है। 5-6 साल तो कोई सोचता भी नहीं है चार्जर के बारे में। तो वही समझिए चार्जर कम बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि एक बार मैंने खरीद लिया चार्जर, काम खत्म। कुछ साल तक मुझे सोचना ही नहीं है। ये होगा, हम सभी का भला होगा। तो ये लॉ लगा के मिसाइल मारा गया। अब बात करते हैं कि धांधली कहाँ हो रहा है। धांधली ये हो रहा है कि चार्ज कर्व में हम लोग को चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन लॉ लगाया। अब हमको लगता है कि उनको ऐसा लॉ लगाना पड़ेगा ना कि सर हम यही करो, ये नहीं कि सपोर्ट करो। नहीं, 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 तुम कुछ और करने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने मतलब कंपनी आदत से मजबूर होके, और ये मैं क्लियर कर देना, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एप्पल, ऐसा सब कंपनी ऐसी है, सब, चाहे वो मोटोरोला लीजिए चाहे किसी और को लीजिए। तो हिसाब ये है कि केमिस्ट्री में एक लिमिट होता है। जब भी आप लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं तो जनरली आप केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो। तो लिथियम में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट, ये एलएफपी बैटरीज़ होती हैं, सब गाड़ी में यूज़ किया जाता है, आग नहीं लगता है और काफ़ी लंबा चलता है। तो हर जगह वो क्यों नहीं यूज़ करते? बड़ा बहुत होता है। यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन में जहाँ 5000 मिली एम्पर अट रहा है, उतने साइज़ में बहुत हुआ तो 2500 मिलने वाला है, इसीलिए उसे यूज़ नहीं करते। फिर एक उसका भी बड़ा भाई यूज़ होता है, एलटीओ सेल्स, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी कि किलोवाट का झटका ले सकता है, चार्ज भी कर सकता है। तो इसे क्यों नहीं यूज़ करते? इसका सबसे बड़ा ये साइड इफ़ेक्ट होता है, इसमें कैपेसिटी और कम होती है, लिथियम आयरन से भी कम होता है। तो ये दोनों बहुत बढ़िया है, लेकिन कैपेसिटी कम है कि पॉकेट में वो बारली 2000 मिली एम्प पावर डाल पाएगा। तो जनरली जो आप देखते हो फ़ोन में, वो निकल, ये समझिए निकल कोबाल्ट एल्युमिनियम होता है, निकल मैंगनीज़ कोबाल्ट होता है, या निकल मैंगनीज़ ट्वाइन, ऐसे मतलब 3 ही केमिस्ट्री में बटर मसाला लगता है। ऑब्वियसली हर कंपनी अब इस एलॉयिंग कैसे कर रही है, कैसे वो इलेक्ट्रोलाइट्स बना रही है, उसमें स्पेशल सॉस लगता है। लेकिन मेन मटेरियल वही रहता है। जैसे होता है ना कि मैं आपको बताऊँ आलू पनीर, तो आलू पनीर में आलू तो लगना है, पनीर तो लगना ही है। फिर उसमें आप जो इधर-उधर डालना है, लहसुन थोड़ा डालिए, कम डालिए, वो बात हो जाती है। सेम केमिस्ट्री में भी होता है। कोर केमिस्ट्री नहीं बदलती है। तो कोर केमिस्ट्री अगर आप किसी को भी लीजिए, एनएमसी लीजिए, एनसीए लीजिए, ये सब ऑलमोस्ट सैचुरेट कर गया है। मतलब पूरी गाड़ी का डेवलपमेंट, पूरा मोबाइल फ़ोन का डेवलपमेंट यही सब पे हुआ है। ये सब 1C का है। 1C का क्या मतलब होता है? 1C का मतलब होता है कि आप बैटरी लीजिए, उसे आप पूरा डिस्चार्ज कर दिए, खत्म, बैटरी खत्म, डिस्चार्ज हो चुका है, चार्ज करो। कितना देर लगेगा? 1 घंटे में आप सेफली चार्ज कर सकते हैं। 0 टू 100% 1 घंटे में 1C कहते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी लीजिए, चाहे सैमसंग फोल्ड लीजिए, चाहे मोटोरोला लीजिए, चाहे वीवो लीजिए, जनरली खोलिए और लिथियम पॉलीमर ही रहते हैं, और सारे पॉलीमर केमिस्ट्री, चाहे वो निकल कोबाल्ट हो या ग्राफाइट हो, सिलिकॉन हो, घूम फिर के यही सब 3 कैटेगरीज में है, और वो सब 1C देते हैं। तो 1C का हो गया 1 घंटे का मतलब, तो 1C से ऊपर कैसे जाते हैं? 1C से ऊपर जाओगे, अगर 2C में जाते हो, तो उसका मतलब होता है 30 मिनट में बैटरी चार्ज हो रहा है। ये थोड़ा एक्स्पोनेंशियल है। तो 1C का मतलब 1 घंटे में चार्ज होता है, यानी कि जितना उसका वॉट आवर है, उसे आप 1 घंटे में दीजिए, वो आराम से चार्ज हो जाएगा। 2C का मतलब होता है उससे डबल दीजिए, वो 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा। 3C में 4 गुना कीजिए, वो 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो
ये 3C सिर्फ लिथियम टाइटेनेट बर्दाश्त कर सकता है। 1C से थोड़ा सा फास्ट यानी 1 से 2C तक आपका लिथियम आयरन बर्दाश्त कर सकता है और बाकी सारा 1C में भी बोल जाते हैं। और इसका आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, फ़ोन लगाइए, दिखाता है फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, हुलुलुलु चार्जिंग और फिर वो प्यार से दिखाएगा, खासतौर में एप्पल में, खासतौर पे सैमसंग पे और थोड़ा-सा वन प्लस भी ऐसा करता है कि वो दिखाएगा 1 आवर ही आपको लगना है चार्ज होने में। कितना भी आप कुछ कीजिए, 1 आवर ही लगेगा वो चार्ज होने में। भले शुरू का टाइम वो फास्ट कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये डेटा नहीं है कि सर मेरा बैटरी 1C है, आपका फास्ट चार्जिंग कितना है, तो आप जानते नहीं हो कि वो प्रोपोर्शन क्या है। यानी कि सेम यही धांधली समझ लीजिए इलेक्ट्रिक कार में भी हुआ। जैसे कि अगर आप टेस्ला लेते हो, टेस्ला में इलॉन मस्क हल्ला कर दिया कि सर हमारा गाड़ी जो है ना, उसमें हम 250 किलोवाट का चार्जिंग दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, 250 किलोवाट है, तब तो सोचो ना 15-20 मिनट में चार्ज हो जानी चाहिए गाड़ी। नहीं, अभी भी 1 घंटा ही लगेगा। हम बोल रहे हैं आप कुछ भी कीजिए, 1 घंटा से ऊपर आप नहीं, ये मतलब 1 घंटा से कम करना बहुत मुश्किल है। तो होता क्या था कि लोगों ने टेस्ट तो किया होगा ना, टेस्ट में ये समझ में आया कि 0% बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज है। आपका मतलब एनर्जी खाना शुरू करेगा, बैटरी थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा-सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो करने लगेंगे, फिर धीरे-धीरे किलोवाट बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे। 250 किलोवाट पे आप आ जाओगे, जिसका कंपनी ने क्लेम कर दिया। वो आपका जनरली 10% पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आपका 30% तक वो चलेगा उस लोड पे और उसके बाद घटाना शुरू। अगर वो नहीं घटाए, वो बैटरी फूट जाएगा। पहले तो ओवरहीट होगा, डैमेज होगा, फिर फूट जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में, ये बाकी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी का है, सब में वही लॉजिक है। आप कहने का कह दो ना कि सर मैं 1C की जगह मैं 2C पे ना मैं 3C या जैसे C में इसीलिए नापा जा रहा है। 1C इनका बैटरी है जनरली बेयरली 80 टू 90 किलोवाट आवर का है। उस पे आप 100 भी कर रहे हो तो भी आप 1C से ऊपर चले जा रहे हो। आप 250 कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट 2.5C पे चल रहे हो। 2.5C कुछ ही देर बर्दाश्त कर सकेगा। और रहा बात कि अगर ये कार कर रहे हैं और बाकी सारे कार कंपनी भी कर रहे हैं, तो संभाल कैसे पा रहे हैं ये? ये संभाल पाने के लिए आप किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को देखोगे, उसमें भम बम कूलिंग लगता है। और ये कूलिंग नहीं कि सर उसमें ये चल रहा है, पानी चल रहा है, रेडिएटर, ना ना, एयर कंडीशन होता है उसके लिए। ठंडे उसको चिलर लगाया जाता है कि इसे ठंडा करो। अगर इतना एनर्जी आप डालें और मोबाइल में जिसमें ठंडा चिलर नहीं होता है, वो बोल जाएगा। और जनरली होता ये है कि आपका फ़ोन जो है टेस्ट कंडीशंस में दिखा देगा 100 वॉट हम खा रहे हैं, फटाफट चार्ज हो रहा है। आप मीटर लगा के देखेंगे, नहीं खाएगा। वो हैंडसेक का सिग्नल दिखा देता है कि सर आपका सुपर फास्ट 2.0 ये सब दिखा देगा। आप एक्चुअल मीटर लगा के देखेंगे, सर उतना तो नहीं कर रहा, ठंडे में करेगा। क्यों? ठंडे में सेल ठंडा होता है, गर्मी में सेल गर्म होगा, वो कंप्यूटर बोलेगा भैया सर फटने का रिस्क है, ठंडा हो जाओ। वही इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में लिक्विड कूलिंग डालनी पड़ती है, वो भी चिलर के साथ, तब जाके सारे बैटरी हाई पावर बर्दाश्त कर पाते हैं। और ये डिटेल मिसिंग है किसी भी कंपनी में, मैंने नहीं देखा। और शुरू-शुरू में कुछ दिन के लिए पहले दिखाते थे, लेकिन जब वो तब कर रहे थे कंपनी जब कुछ ज़्यादा ही मुँह खोल रहे थे कि हम 0 टू 80% आपका 5 मिनट में चार्ज कर देंगे। इट्स लाइक असंभव नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, असंभव नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल रहे हो। और ये तीनों केमिस्ट्री जो इस्तेमाल होता है, ये तीनों बोलेगा सर आप कर दो ना चार्ज, हम हो जाएँगे, फटेंगे भी नहीं, लेकिन लाइफ स्पैन आप मत रखो। लाइफ स्पैन में ठंडे दिमाग से लाइफ स्पैन यानी कि जैसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सैमसंग के साथ। क्यों अच्छा रहा है? क्योंकि मेरा कभी भी मैंने सैमसंग फ़ोन नहीं लिया जो 5000 से नीचे था। मेरे पापा अभी वही यूज़ कर रहे हैं, M15 या 30 था, जो भी था, वो 5 साल से अभी तक चल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, बैटरी भी नहीं बदले, बम-बम चल रहा है, कोई लोड ही नहीं लेना है। दूसरा वाला F62 7000 का है, लोड नहीं ले रहा है, क्यों? फास्ट चार्जिंग है ही नहीं सब में। मतलब जो फास्ट चार्जिंग है, वो चिल चार्जिंग है। वो दिखाता है चार्जर आप लगाओ, ये चार्जर उसी का है, और वो 15 वॉट 16 वॉट का है, तो वो तो एक्चुअली 1C से कम है। वो उस लाइक चार्ज होगा सर, अभी भी चल रहा है। वहीं पे मेरे भैया बहुत सारे वन प्लस लिए हैं, सब में घूम फिर के ये है कि 1 से 2 साल के अंदर ही पता चल जाता है, सर थोड़ा फ़ोन बैकअप कम दे रहा है, फिर नोटिस किया कि उसका चार्जिंग बहुत ज़्यादा है। वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जब हम लोग को समझ में आने लगा कि उतना कूलिंग लाने के बाद भी इसका लिमिट है, तो फ़ोन में तो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट होगा। आप एनिमेशन दिखा दो कि ना हम सर सेल 2 छोटा-छोटा कर दिए, कंपनी ज़रूर चाहती है कि सेल 2 छोटा करें, क्यों? जल्दी खराब होगा। आप लोग ध्यान देते होंगे आईफ़ोन को कभी टियर डाउन देखेंगे, बीच में काफ़ी टाइम तक उसमें एल साइज़ की बैटरी थी। एल साइज़ की बैटरी तो बनती ही नहीं है, क्योंकि वो सेल आता नहीं है वैसा कि एल साइज़ का शेप है, तो वो करते कहते हैं 2 छोटा सेल डाल रहे हैं। फ़ायदा पेपर पे आपका बड़ा मिलीवाट आवर बन गया, और दूसरा फ़ायदा, ये तो फ़ायदा आपको दिखा के बेच दिया गया, दूसरा फ़ायदा छोटे सेल जल्दी डिग्रेड करते हैं। मतलब जैसे इसमें सेल जो लगा है, ये 2 साल के अंदर ही बोलना शुरू कर गया, होना लगा है, इसका हालत ख़राब हो गया है। वहीं पे बड़ा सेल लेते हैं, उतना ही लोड डालिए, वो बहुत टाइम चलेगा। बड़ा सेल का डिग्रेडेशन रेट स्लोअर होता है, वो यानी कि वो ऐसा नहीं कि 10% ज़्यादा लंबा चलेगा, वो दुगना चल सकता है। तो एप्पल जानबूझ के वैसा बनाया था 2, इसीलिए जब बहुत लोग शिकायत करेंगे सर आपका बैटरी बैकअप एंड्रॉइड से खराब आ रहा है। एक चीज़ तो आप अच्छा देते थे, वो भी आपका कचरा होने लगा, क्योंकि एंड्रॉइड वाले सीधे बोले भैया बड़ा डाल दो, ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे, बड़ा डाल दो, वो सॉल्व कर दिए। एप्पल का था सर एकदम ऐसा बनाओ ना कि 5 मिनट में खराब हो जाए।
जैसे कि वो आईपॉड में करते थे। आईपॉड में उन्होंने अच्छा से पावर वायरस लगाया था कि 18 महीना खत्म हुआ, आईपॉड बूम। कैसी नैश उसी के लिए पॉपुलर हुआ था, लॉ सूट किया गया, एप्पल हारा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारा डिटेल अगर आपके पास नहीं है, पहली बात कौन सा केमिस्ट्री आप यूज़ कर रहे हो, दूसरी बात क्या ये केमिस्ट्री 1C से ऊपर जा सकता है, तीसरी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, जितना आपका एम्प बढ़ाते जा रहे हो कि सर इसका 1C है, 1C से मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, 1C में डालिए 1 घंटे में चार्ज होगा, कोई लोड नहीं लेना, 2C 3C जैसे कि अभी हल्ला हो रहा है कि वीवो ने एक फ़ोन बनाया जो 200 वॉट ले रहा है। महाराज वो सिर्फ लिथियम टाइटेनेट बर्दाश्त कर सकता है लॉन्ग टर्म, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जो खरीदे आज है और 3 साल बाद भी वो चलता रहे, वो सिर्फ़ लिथियम टाइटेनेट कर पाया या लिथियम आयरन फॉस्फेट, वो भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा और कैपेसिटी बहुत कम होगा। लेकिन वीवो ऐसा कर नहीं रहे, तो वीवो क्या जो जो भी बटर मसाला लगा रहे हैं, वो आपको ये कह रहा है कि सर फ़ोन बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही रिव्यूअर्स के हाथ से हटेगा, जैसे ही लोगों के हाथ में आएगा, कोशिश करेंगे अगर स्मार्ट होंगे तो वो कर देंगे सॉफ्टवेयर में कि धीरे-धीरे थोड़ा दबाना शुरू कर दो कि मतलब ठीक है, जब तक 1 डेढ़ महीना तक मतलब मॉडल बना है, 1 डेढ़ महीना तक वो फुल चार्ज करते रहेंगे। फिर देखेंगे सर लोग थोड़ा-सा चिल हो रहे हैं, घटाओ, 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 घटाओ। पता चला 1 साल बाद ना अरे बड़ा स्लो था। ये दूसरी काम ये आईफ़ोन ने भी किया था कि वो स्लो करने लगे थे फ़ोन को, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। लॉ लगा, केस हुआ, वो हारे। इसीलिए ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, कंपनी खराब है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सी बढ़ा देते हो, 1C से ऊपर जाते हो, 0 टू 100 आप कर ही नहीं सकते। कुछ भी कर बोला इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कुछ भी नहीं और लिक्विड कूलिंग लगा हुआ है, तब भी नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा 0 टू 80 जितना हाई तौबा करना कीजिए, जब तक आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 100 जाने में उसको 1 घंटा लगेगा। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो नेक बैंड्स लिखते हैं ना कि 1 मिनट में आपको 1 घंटे का पावर दे देंगे, लेकिन फुल चार्ज होने में टाइम लगता है, कारण वही है। और ये समझना बहुत सही, ये सब ग्राफ के बिना अभी हम लोग चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि फ़ोन कैसे चल रहा है। जैसे कि मेरा भैया का सैमसंग S23 अल्ट्रा एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन है। हम इसमें ये पावर एनालाइज़र लगा के देखे, 40 वाट वो गया नहीं कभी। एक ऑफ किए मतलब पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ऑफ किए, थोड़ा देर के लिए फिर आ गया नीचे, 30 वाट पे आ गया, फिर तो 28 वाट पर रहा और मैंने टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग की, बार-बार यही दिख रहा है और मेरा दूसरा फ़ोन ये M55 ये भी 45 वॉट का चार्जर है, सपोर्ट करता है, लेकिन लॉजिक वही था कि लिए ही नहीं और बाकी सबका भी मैं नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि आप बस हैंडशेक का सिग्नल देख सकते हो, जब तक आप इस तरह का एनालाइज़र नहीं लगा रहे हो बीच में, नहीं पता चलेगा एग्ज़ैक्टली कितना वोल्टेज है, एग्ज़ैक्टली कितना एम्प्स है। तो ये कर्व हमारे पास नहीं है और यहीं पे धांधली कर रही है कंपनी सारी। ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसलिए मैं क्लियर कर दूँ कि कोई कह दे कि 100 वॉट्स है, तुरंत सतर्क हो जाना, सर आप इसमें से क्या कर रहे हो? ये सॉर्टेड है, ये नोन साइंस है, हर स्कूल कॉलेज वाले लोग जानते हैं। अब बात करते हैं ऑब्फुकेशन का जो मेन समस्या है, क्योंकि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी कंपनी अभी कर रही है ये ईवल नहीं है, ये ऐसा ना कि थोड़ा-सा स्कैमी है, थोड़ा-सा सर ना हम थोड़ा-सा आपसे ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब नुकसान हमें ही हो रहा है बट मतलब प्योर इल्लीगल नहीं है कि मतलब आप कोर्ट में लड़ोगे या जीत जाओगे, वैसा नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही है ना कि ये रिव्यूअर्स का लेज़ीनेस का फ़ायदा उठा रही है। मैं मोबाइल फ़ोन में घुसा नहीं था क्योंकि मेरा जनरली एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया में मोबाइल रिव्यूअर्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। ये रिसेंटली इस टॉपिक पे डिस्कशन ना देखते हुए और कहीं पे भी मतलब बेस्ट मैंने देखा है कि कुछ लोग सर कितना घंटे में इतना चार्ज हो रहा है, इसलिए सर बिना पावर एनालिसिस के तुम्हें नहीं पता चलेगा, वो हैंडशेक का सिंबल दिखाता रहेगा और आप वो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंबल एक्चुअली है, एक्टिव है कि टेम्परेचर से क्या लेना देना है, क्योंकि भैया इंडिया गर्म जगह है। इंडिया थोड़ा गर्म हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस का तो हवा का टेम्परेचर होता है अहमदाबाद का, तो समझना थोड़ा ज़रूरी है। और ये हमारा अटेंशन स्पैन जो कम है कि कौन उतना बैठ के खुदाई करेगा। जब मैं बैठ के खुदाई किया, जब मैं बैठ के पूरा टाइम लैप्स कैमरा लगा के 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग की, तब जाके मुझे दिखा, तो उतना कौन करेगा? तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? ई-वेस्ट वो बेच रहे हैं। मतलब कि ये खरीदो, कल आप खुद ही फेंक दोगे, हम नया चीज़ बेचेंगे। भैया एगो तो प्लैनेट है। तो उसी में ये कर रही है, बहुत बहुत दिक्कत है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी जो आपको सेल कर रही है फास्ट चार्जिंग, वो सिर्फ़ उनके सिस्टम में काम कर और आपको पता है नहीं कि उसका एसओसी से क्या लेना-देना है। एसओसी यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज, वो सिस्टम ऑन चिप नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ चार्ज, 0 से कितना परसेंट पे लेता है। क्योंकि ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मेजॉरिटी स्मार्टफ़ोन जो हैं, अगर वो 40% तक चार्ज है, चांसेस नहीं है कि वो हैंडशेक करके बहुत हाई मिल करेगा और जो करेगा, उसमें बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग खुद ही सिर पिटो। महाराज 1 डेढ़ साल हुआ है इसका, बैटरी लाइफ़ अब चलता ही नहीं है। ये होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपनी चाहती है कि आप अल्ट्रा चार्ज करो। तो बोल रहे हैं जो केमिस्ट्री नोन फिज़िक्स है सर, अगर इलेक्ट्रिक कार नहीं सॉल्व कर पा रही है, जिनके पास साइज़ का टेंशन नहीं है, चिलर लगा के रखे हुए हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री उसमें जा रही है, तो आप मोबाइल में कैसे कर दोगे? वही है, आपको लो लाइफ सेल कर रहे हैं, यानी कि सर आज खरीदो, 1 से 2 साल के बाद आप खुद ही फेंक दोगे इसको।
तो समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात ये जब लॉ लगाया गया है कि आपको पावर डिलीवरी सपोर्ट करना है, उसके ऊपर भी अपना प्रोप्राइटरी कर रहे हैं। जैसे कि ये मोटोरोला का है। मोटोरोला का चार्जर है जो मैं खरीदने वाला था, मैं इतना नज़दीक आ गया था मोटोरोला खरीदने के। तो उसका 100 वॉट का 120 वॉट का चार्जर है। सेम 5000 मिलिएम्प पावर बैटरी में, और आपको समझना है कितना वॉट आवर है, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए, पता चल जाएगा। उतना उसका वॉट आवर कैपेसिटी, टंकी उतनी बड़ी है जनरली। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, वो वॉट लो डिवाइडेड बाय चार्जर वॉट, वो आपको बता रहा है कितना सी में आप चल रहे हो। तो ये है। अब इसमें ये सपोर्ट कर रहे हैं 5 वोल्ट 3 एम्प्स, 9 वोल्ट 3 एम्प्स, 15 वोल्ट 3 एम्प्स, 20 वोल्ट 6.25 एम्प्स। 6.25 एम्प्स ये आप पावर डिलीवरी का स्टैंडर्ड ब्रेक कर दिए। ये प्रोप्राइटरी है। पावर डिलीवरी 5 एम्प से आगे नहीं जाएगा किसी भी हालत में। बोलेंगे तो 240 वाट तक कैसे चला जाता है? वो 5 एम्प यानी कि जो केबल है 5 एम्प्स का ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज 48 वोल्ट तक चला जाएगा। ऐसा जानबूझ के किया गया क्योंकि 48 वोल्ट मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट है, यानी कि अगर बच्चा ऐसे करे तो चांसेस नहीं है कि 48 में उसके अंदर बिजली जाए और वो ऊपर चला जाए। इसीलिए 48 पर रोक दिया गया है। आप लोग देखते हो ना, घर का जो बैटरी आपका इन बड़का बैटरी जो है, जो घर चला रहा है, उसको अगर आप टर्मिनल छूते ऊपर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वोल्टेज कम है, वोल्टेज आपका स्किन नहीं जंप कर पा रहा है। 50 वोल्ट हम लोग मान के रखे हुए हैं कि 50 जनरली टेस्टिंग वेस्टिंग में एक्सीडेंट से पता चला कि 50 के अंदर आप सुरक्षित हो। गारंटेड नहीं है, जी में मत डाल दीजिएगा, जी उड़ जाएगा, लेकिन चांसेस ये रहता है कि अगर 50 वोल्ट से नीचे आप छुए हैं, बच सकते हैं। इसीलिए 50 वोल्ट लिया गया कि लैपटॉप में कहीं शॉर्ट हो, आप ऊपर ना चले जाओ कि कहीं यार टच कर दिए और ऊपर चले गए, वो नहीं होना चाहिए। और 5 एम्प्स क्यों? क्योंकि 5 एम्प से ज़्यादा करने पे बहुत ज़्यादा मोटा केबल चाहिए। और हाँ, ये दूसरी बात है, ये 3 एम्प्स आप लोग बार-बार देखोगे। क्यों? कोई भी तार आप खरीदते हो मार्केट में, वो 3 एम्प्स होता है। तो बोलेंगे 5 एम्प क्या है? 5 एम्प वो तार्स होते हैं जिसमें इसमें ई मार्कर चिप लगाया जाता है, ताकि वो बता सके कि हाँ, मैं 5 एम्प संभाल सकता हूँ। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल है। और इसी कारण से आप लोग देखते हो बीच में वार्प चार्जर में बहुत तांडव हुआ था कि सर चार्जर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो ई मार्कर चिप में धांधली हो गया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी मतलब यूरोपियन यूनियन, यूएसबी एसोसिएशन, दादाजी लोग हैं, बैठ के मेहनत करके बनाए हैं, लेकिन सब कंपनियाँ ना, सर हम आपका सपोर्ट कर देंगे, बेयर मिनिमम सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हम अपना कचरा अभी भी बनाएँगे। इसलिए क्यों? क्यों? ये सैमसंग का है। सैमसंग में भी आप देख लो कि इसमें 5 वोल्ट 3 एम्प है, जो कि आपका 15 वाट होता है। 9 वोल्ट 3 एम्प है, जो कि आप 27 वाट होता है। 15 वोल्ट 3 एम्प्स है, जो 45 वाट्स होता है। लेकिन अगर आप 9 वोल्ट पे 5 एम्प्स चाहोगे, वो नहीं देगा। वो बोलेगा हमारा प्रोप्राइटरी यूज़ करो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर कंपनी, मैं क्लियर कर दूँ, चाहे एप्पल ही आप ले लो। एप्पल भी आपका 5 वोल्ट 3 एम्प्स, बोले ना 3 एम्प्स क्यों चाहिए? ताकि आपको ये आईसी ना पढ़ना पड़े। और 9 वोल्ट 2.2 एम्प्स। हर कंपनी घूम फिर के ये, जब तक आपके पास इस तरह का वो नहीं है, एनालाइज़र नहीं है, आप ये सब देख नहीं पाएँगे, या इस तरह का एनालाइज़र नहीं है, आप देख ही नहीं सकते कि ये सब धांधली हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घूम फिर के हम लोग वहीं पहुँच गए कि आप मान लीजिए कल मोटोरोला का लेते हैं, आप सोचते हो कि कहीं मैं पावर डिलीवरी एडाप्टर खरीद लेता हूँ, खरीदते हो, लगाते हो, उतना फास्ट चार्जिंग नहीं दिखाता है, आप क्या करोगे? अरे छोड़ो यार, मैं मोटोरोला का ही खरीद लेता हूँ। इसी से बचाने के लिए लॉ लगाया गया है, और सब कंपनी इसको बायपास कर रही है। और बायपास क्यों कर पा रही है? हमारा अटेंशन स्पैन कम है, हम खुदाई कम कर रहे हैं, हम थोड़ा देख नहीं रहे हैं, उस पे सतर्क नहीं है, तो वो चूना लगा दे रहे हैं। देखिए, बेच वही रहा है, सब आराम से हँसी-खुशी बेच रहे हैं। यानी कि ये आपका जो चार्जर है, अगर ये बहुत लो वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा एम्प कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि वो बायपास कर सकें इसको। और उनको सपोर्ट तो करना है पीडी को, तो थोड़ा-सा उसमें वोल्टेज सर्किटरी है, लेकिन उसको रिफाइन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बीच में आप लोग सुने होंगे कि आईफ़ोन जो है पावर डिलीवरी से चार्ज करने पे गरम हो रहा था। ये गरम होने वाला बात कहाँ से आ गया? अच्छा, धांधली किए हुए थे। वो चिप में धांधली किए हुए थे ताकि ये उनका प्रोप्राइटरी हैंडशेक पे चले, पावर डिलीवरी पे नौटंकी करे। मतलब ये सब कंपनी सुधरने का नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं सुधर रही है? क्योंकि रिव्यूअर्स उतना खुदाई नहीं कर रहे हैं, और हम लोग लेज़ी हैं कि कौन बैठ के उसको थोड़ा देखे। और इसका कीमत हर किसी को भरना पड़ रहा है। हर किसी का भैया चार्जर सब बहुत महँगा आ रहा है। जबकि सोचिए, पावर डिलीवरी एक कॉमन स्टैंडर्ड है, चार्जर उसका ऑलमोस्ट फ्री होना चाहिए था। 2 से 3 हज़ार रुपए के अंदर निपट जाना चाहिए था, और 4 से 5 हज़ार में आपका 240 वाट का आना चाहिए था। जाके देखिए 100 वाट में आपका जान निकल जाएगा। क्यों बिक ही नहीं रहा है? क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि सब कंपनी प्रोप्राइटरी बना के बैठी हुई है। कोई खरीद भी ले रहा है, लगा रहा है, और चार्जिंग मिल नहीं रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये घूम फिर के हम लोग वहीं पहुँच गए जहाँ से बचाने का कोशिश किया जा रहा है। तो अब वेंडर लॉक हो गया, मतलब ये मैं क्लियर कर देना चाहिए, पहले से तो बहुत बेटर है, क्योंकि पहले तो वो बता देते सर आपका चार्ज ही नहीं होगा फ़ोन। जो आप लोग देखते हैं ना, स्लो चार्जिंग के चेक द केबल, वो सब समस्या सॉल्व कर दिया है, और यूज़फुल अभी भी है, लेकिन समझ रहे हैं, ये धांधली जो आप कर रहे हो उससे दिक्कत है। और ये सब मैं क्लियर कर देना, हर ब्रांड, हर एक कंपनी कर रही है। मतलब ये लोग लड़ रहे हैं कि हम प्रदूषण नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?
अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर आप यूट्यूबर हैं जिनका चैनल मिलियन से बड़ा है और आप मोबाइल के डोमेन में, मैं मोबाइल के डोमेन में नहीं हूँ, लेकिन आप मोबाइल के डोमेन में हैं, तो थोड़ा-सा इन्वेस्ट कीजिए पावर टूल्स सब पे। यानी कि ये आप ले सकते हो, ये आपका करीब ₹1300 का आता है, ये मैंने लिया था करीब ₹1000 का, वो उस टाइम ये नहीं आया था। ये ₹1300 का आता है। ये आपको सब सपोर्ट करता है लेकिन डेटा बाहर नहीं निकलता और ई-चिप नहीं पड़ता है। यानी कि इसमें आप सब देख सकते हो और ये थैंकफुली फ़ायदा है कि लैपटॉप में भी काम करेगा क्योंकि ये 48 वोल्ट सपोर्टेड है, यानी कि 2026 के बाद ये कवर नहीं हो जाएगा। फिर ये हो गया सबसे कम, मतलब इससे नीचे आप जा रहे हो तो सर डेटा कुछ नहीं मिलने वाला आपको काम का। फिर थोड़ा-सा आप ऊपर आते हो, तो वो आपको करीब 5 से 6000 में आने लगता है। इस तरह का आता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो ये वेरिएंट है, इसमें मैंने लिंक दे दिया है। इसमें ब्लूटूथ है, आप ऐप में ग्राफ देख सकते हो, वो ग्राफ बना देता है कि कितना देर में कितना चार्जिंग हुआ। उसको अगर आप कोलैबोरेट कर पाते हो मोबाइल का स्टेट ऑफ चार्ज से, वो कैसे निकालते हो वो आप पे है। थिगड़म बात है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये लेकिन एटलीस्ट आपको डेटा आउटपुट दे देता है। ये है। और सबसे महँगा ये जो 20,000 का है, मतलब 20,000 का चार्जर, ये मतलब सिर्फ़ एनालिसिस जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर पे एक्सपेंसिव डिवाइस में, ये इसके सिवा और कोई टूल ही नहीं है। ये 2 चीज़ दे रहा है। ये आपको पीडी 3.1 सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 48 वोल्ट तक सँभालता है। दूसरी बात, ये आपका आउटपुट भी देता है, यानी कि इसका रेंज, कितना वो रेंज देता है, ये उसका आउटपुट भी देता है। यानी कंप्यूटर में आप आराम से सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि फ्रेमवर्क लैपटॉप जो है, पहला लैपटॉप बना है जो 38 वोल्ट पे जा रहा है पावर डिलीवरी में 3.1, तो वो इसमें टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करेंगे तो उड़ जाएगा। ये 24 वोल्ट तक ही जा सकता है। 32 नहीं लेगा। ये मोबाइल सबके लिए ठीक है, लेकिन ये मतलब आपको निश्चिंत कर देता है, आपको चिंता लेना ही नहीं है, फिर आपको समस्या का। और ये दोनों में है कि आप यूएसबी से डेटा बाहर निकाल सकते हो, तो आपके पास एक ग्राफ रहेगा जिससे आप एक्चुअली देख सकते हो कि सर हो क्या रहा है। वो सब डेटा बहुत मायने रखता है, तभी पता चलेगा सर कि ऐसा तो नहीं है सर मैंने लगाया, हैंडशेक दिखाया, आपने सिंबल दिखा दिया, फिर उसका एक काम करो, एम्प घटा दो। और लोग बोलेंगे, यार कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटा ही लेता है चार्ज होने में। और आपको इतने लोग आप लोग में से होंगे जो बैठ के देखोगे कि भैया 0 टू 5% कितना देर में भरा, 5 टू 15% कितना भरा। और कंपनी तो यही सेल कर रही है ना कि सर शुरू कम पे बहुत तेज़ी हम चार्ज कर देंगे। लेकिन वो कैसे टेस्ट किए हैं, आपको वो डिटेल नहीं पता होगा। क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी चाहती भी नहीं है आपको पता हो कि मान लीजिए वो 18 डिग्री सेल्सियस का एक चैम्बर में, जैसे लाइनस टेक एक चैम्बर लिए थे, जिसमें टेस्टिंग के लिए कंपोनेंट रखा जाए, उसको -18 कर दो, ठीक है? उसके अंदर सामान रख दो। अब बैटरी को आप फास्ट चार्जिंग करोगे तो बैटरी गर्म होना शुरू होगा, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा, 25 डिग्री जाएगा। लिख दो पेपर में, बाय लॉ 25 डिग्री सेल्सियस में हमारा बैटरी फास्ट चार्जिंग कर पाता है। ट्रिक ये है कि 25 डिग्री सेल टेम्परेचर है, ना कि मोबाइल टेम्परेचर। मोबाइल टेम्परेचर होगा उससे कम। ये सब बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, कंपनी मतलब पीएचडी वाले को हायर करके चूना लगाने की कोशिश करती है। तो ये टूल कुछ नहीं है, अगर आपका खुद का एक्सपेरिमेंट के लिए भी चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, दर्द नहीं होगा। थोड़ा-सा भी अगर आप सीरियस हैं तो आप इसमें घुस सकते हैं। आपका मेजॉरिटी मोबाइल 24 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता, ये 28 तक सपोर्ट करता है, टेंशन नहीं है। इसका एक थोड़ा-सा सस्ता वेरिएंट भी है, लेकिन यही सेल में था, जो आपको यूएसबी में डेटा ग्राफ करने देगा, सारा चीज़ें। और ये ई-मार्कर चिप चेक करता है, यानी कि आप आराम से कोड लगाएँगे, बता देगा सर ये 5 एम्प्स का है कि नहीं है। क्योंकि बहुत जगह ब्रांड में हो रहा है कि 60 वाट केबल, 100 वाट केबल, उसका मतलब क्या है वाट का? उसका मतलब है जो 60 वाट है वो सिर्फ 3 एम्प्स, यानी कि नॉर्मल खुला, और जो 100 वाट केबल है 5 एम्प्स। तो और इसीलिए देखिए जैसे Xiaomi जो है ज़बरदस्ती का 12 एम्प पे क्यों जा रहा है? वो 5 एम्प्स को क्रॉस कर देना चाहते हैं, ताकि कहने को वो 5 एम्प सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी उस फ़ोन में। क्यों? उसको 10 एम्प चाहिए, 10 एम्प तो है ही नहीं पावर डिलीवरी में, जानबूझ के बनाया गया है। लेकिन ये सारे आपको केबल टेस्ट करके बता देंगे, और 2 चीज़ बताएँगे कि केबल पहली बात पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है कि नहीं, 5 एम्प सपोर्ट करता है कि नहीं, यूएसबी 2 है कि 3 है, वो भी बता देंगे। इसीलिए ये सब काफ़ी प्रोफ़ेशनल टूल है, महँगा ज़रूर है, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली 1 मिलियन का सबसे चैनल चला रहे हो और पर वीडियो आपको 100,000 के से व्यू ऊपर आ रहा है, आप सँभाल सकते हो। और एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप थोड़ा रिस्की हो, तो अमेज़न छोड़ो, आप ईबे में खरीद लो। टाइम लगेगा, मैं क्लियर करता हूँ, टाइम लगेगा आने में, लेकिन कम दाम में आ जाएगा। इससे थोड़ा ज़्यादा में आप इसको ले सकते हो, और इसके सिवा और कोई टूल है नहीं। और जो एक्चुअल टूल आते हैं, जो वो डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं, वो 28 लाख, 29 लाख का आता है। जिसको लैब में लेके कंपनीज़ जो डिज़ाइन करती है, वो उस लेवल पे है। तो सस्ते में तो यहाँ से आप सब लोग गाड़ी खोलिए, जिनको मोबाइल चैनल है वो इसमें कीजिए। आपका मोबाइल चैनल बम-बम चल रहा है तो इसमें आइए, और बोल रहा हूँ इस ये दर्दनाक लग रहा है तो ईबे से निपटा सकते हैं कम दाम में। और यही मैं सारे व्यूअर्स से, यानी कि आप जो इतने लोग देख रहे हो, जो भी आपका चैनल पसंद है कि यार इसका मोबाइल रिव्यू मेरे को पसंद आया, उससे रिक्वेस्ट करें, प्यार से, मिसाइल ना मारें, प्रेम से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ एक पावर एनालिसिस लें।
अगर नहीं कुछ कर सकते, ठीक है, यही ले लीजिए, उसमें एक टाइम लैप्स बना के आप डाल लो, देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस-किस पॉइंट पे वो वोल्टेज हैंडशेक चेंज कर रहा है, किस-किस पॉइंट पे वो एम्प्स चेंज कर रहा है, बहुत क्लियरली पता चल जाए। जैसे कि ये केबल मेरे लिए ज़रूरी हो गया सैमसंग में, क्यों? सैमसंग 5 वोल्ट एम्प पे रह रहा है, 3 एम्प्स पे नहीं कर रहा है। 3 एम्प्स पे अगर वो करता तो किसी भी केबल पे हो जाता, लेकिन वैसे तो कंपनी में हम पब्लिक कैसे लेंगे? इसीलिए आप जितने भी जो भी आपके फ़ेवरेट यूट्यूबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें, नम्र निवेदन करें कि प्लीज़ इस तरह के डेटा निकालना शुरू करें और उसे हमें दिखाएँ कि एक्चुअली क्या कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्फुकेशन किया जाए, मैं क्लियर करता हूँ, इल्लीगल नहीं है, ये ऑब्फुकेशन कर रहे हैं। सर हम डिटेल ऐसा हौच-पौच कर देंगे, जैसा होता है ना इंश्योरेंस कंपनी का कभी आप पढ़िएगा पेपर तो उसका सीधा लिखा रहता है, हम नहीं देने वाले हैं पैसा, हम नहीं देने वाले हैं। वो लॉजिक वही है कि ऑब्फुकेशन किया जा रहा है और हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि फ़ोन में सबसे पहले बोलता है बैटरी। आज के टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने लगे हैं। आजकल आपको सिक्योरिटी अपडेट्स आने लगे। सिक्योरिटी अपडेट्स तो 4 से 5 साल तक तो गूगल खुद ही कर दे रहा है, टेंशन नहीं लेना है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है बैटरी में। कचरा कम फैलाएँ, दुनिया बची रहे, आपका पॉकेट बचा रहे, इससे भला क्या होगा? इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से कि थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। यूट्यूबर हैं, प्लीज़ इस सब में इन्वेस्ट करें। व्यूअर हैं, प्लीज़ डिमांड करें अपने जो भी प्यार से कि प्लीज़ ये सब डेटा पब्लिक के लिए लाएँ, तभी पता चले स्टेट ऑफ चार्ज और चार्ज करंट का क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि वैसे बैटरी कंज्यूमेबल होता है, वो खत्म होगा ही और बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन जो धाँधली की जा रही है हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।